हेलो स्टूडेंट, सुपर क्लास वालदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वर्षा दीदी आज आपके लिए लेके आई हूँ प्रयास अभ्यास पुस्तिका। जैसे कि आप सभी देख रहे हो, ये प्रयास अभ्यास पुस्तिका है। ये हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास कक्षा 4 से 5 हेतु, मतलब जो बच्चे चौथी और पाँचवीं में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए ये बुक है, उन्हें ये कंप्लीट करना है। इसमें कुछ अभ्यास दे रखे हैं, संपूर्ण हल हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है। आप हमारे साथ बने रहिए। आज देखेंगे हम वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट नंबर 1, प्रश्न पहला, देखो सोचो चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। देखिए ये चित्र दे रखा है, इस चित्र के बारे में देखिए इसमें क्या क्या हो रहा। देख रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ बच्चे पिकनिक मना रहे हैं, ये पेरेंट्स के साथ में, ये बच्चे खेल रहे हैं, ये रस्सी कूद रहे हैं, ये बलून खेल रही है, कुछ बच्चे नाव में तैर रहे हैं, है ना। ये क्या है, गार्डन है, यहाँ पे नदी है। तो हमें इसके बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो हमने क्या लिखा, हमने पहला वाक्य लिखा, बालक बालिकाएं नाव में बैठकर नदी का आनंद ले रहे हैं। और दूसरा वाक्य क्या है कि बच्चे पालक के साथ में क्या कर रहे हैं, बगीचे में मनोरंजन कर रहे हैं। बच्चे पालक के साथ बगीचे में क्या मनोरंजन कर रहे हैं। इस प्रकार से चित्र को देखकर हमें 2 वाक्य लिखना है। ठीक है, आया समझ में। अब अगला प्रश्न दे रखा है, पानी और जमीन दोनों जगह पर रहने वाले जीव पर सही का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पे क्या है, कछुआ है। कछुआ जमीन पर भी रहता है, पानी पर भी रहता है। तो यहाँ राइट का निशान लगा हुआ है, सही का निशान। इसी प्रकार ये देखिए, ये क्या है, मुर्गी पानी, और ये बताना है आपको कि ये पानी और ज़मीन दोनों पर रहती है क्या, दोनों पर रहती है। तो हमें सही का निशान लगाना है, नहीं रहती है तो नहीं लगाना है। तो नहीं रहती है। ठीक है, कौवा भी ज़मीन और पानी दोनों में नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं, कुत्ता ज़मीन और पानी दोनों में रहता है क्या, नहीं। गिलहरी नहीं। मेंढक हाँ, इस पे सही का निशान है, क्योंकि मेंढक पानी में भी रहती है और जमीन पर भी रहती है। ठीक है, अब प्रश्न तीसरा, अधिक वजन वाली वस्तुओं पर घेरा लगाओ। हमें यहाँ पर 2 वस्तु दे रखी है, 2 में से अधिक वजन किसका है उस पर हमें घेरा लगाना है। जैसे ये छोटी बॉल है, ये बड़ी बॉल है, इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, जिसका अधिक वजन किसका है, बड़ी बॉल का, इस पे बड़ी पे घेरा लगा हुआ है। इसी प्रकार पेन और बॉक्स, इन दोनों में से वजन किसका ज़्यादा होगा, बॉक्स का। तो हमने इस पे घेरा लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों में से कौन से बड़ा वजन किसका ज़्यादा होगा, तो ये बैग का वजन ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे इस पेन और किताब, इसमें किसका वजन ज़्यादा होगा, इस किताब का। मग और बाल्टी, किसका वजन ज़्यादा होगा, बाल्टी का, है ना। इसी प्रकार या पेंसिल और बोतल में किसका वजन ज़्यादा होगा, बोतल का। इसी प्रकार से हमें जिसका वजन ज़्यादा है उस पर हमें घेरा लगाना है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब अगला प्रश्न है, देखो बोलो और दिए गए चित्र में रंग भरो। यहाँ पे कैपिटल ए है और स्मॉल ए दे रखा है ना, दोनों ए दे रखे थे। ए से क्या होता है, ए फॉर एप्पल, APPLE, एप्पल क्या होता है, एप्पल। अब हमें इसमें कलर करना है। तो एप्पल में हम रेड कलर भी कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल तो रेड भी होता है ना। ये हमने यहाँ पे कलर किया। ठीक है, ये हम कलर कर देते हैं। आप पेंसिल कलर और मोम कलर यूज़ करना, वो बहुत अच्छे रहेंगे बच्चों के लिए। ठीक है, स्केच कलर का यूज़ नहीं करना है। छोटे बच्चों के लिए पेंसिल कलर और मोम कलर ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आपको भी इसी प्रकार से इस पर कलर करना है ना। ये हमने कलर किया ना, आपको भी इसे कलर करना है। फिर यहाँ पे ये इसकी पत्ती पर हम ग्रीन कलर कर देते हैं, ये। ठीक है, आप इस प्रकार से और अच्छे से कर लेना। और यहाँ पे देखिए क्या है, आर, है ना। आर से क्या होता है, रैबिट, RABBIT, रैबिट। अब रैबिट में आप कौन सा कलर कर सकते हो, ब्लैक भी कर सकते हो और ग्रे भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है, इस प्रकार से करना है। आप ये कलर
करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें 2 चित्र और दे रखे हैं, उन पे भी आपको कलर करना है। ठीक है, ये क्या है, रैबिट। अब यहाँ पे देखिए और क्या दे रखा है, यहाँ पर ये क्यू, क्यू से क्वीन, QUEEN, क्वीन। डी से डॉल। अब इन दोनों पर कलर आप पूरी करोगे। ठीक है, आप सेल पेन पे कलर करिए। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब प्रश्न 5वां, कौन अलग है, घेरा लगाइए। देखिए, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, बुक और मोबाइल, इसमें कौन अलग है। तो देखिए, रेडियो, टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर ये क्या है, सब लाइट से चलने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, और किताब नहीं है। तो इसमें अलग क्या है, किताब। तो हमने इस पर किताब पे घेरा लगा दिया। ठीक है, अब हमारी वर्कशीट नंबर 2 स्टार्ट होती है। वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 2। इस पे प्रश्न पहला दे रखा है, देखो सोचो चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। यहाँ पर चित्र दे रखा है, उसके बारे में हमें लिखना है, उसे देखकर, सोचकर, समझकर कि इसमें क्या दे रखा है, और फिर हमें लिखना है। ठीक है, तो आप चित्र देखिए, ये चित्र दे रखा है, ये बालिका पेड़ से चिपक रही है, मतलब इसको पेड़ से मिलकर कितना बहुत खुशी हो रही है, और ये बालक क्या है, फल तोड़ रहा है। तो हमने पहला वाक्य लिखा, बालिका पेड़ को गले लगाकर खुश हो रही है। दूसरा हमने लिखा वाक्य, बालक पेड़ से फल तोड़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमें चित्र को देखकर वाक्य बनाना है। अब प्रश्न दूसरा, अधिक वजन वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, मतलब जिसका वजन ज़्यादा है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इस पहले चित्र में देख रहे हैं आप, इसमें किसका वजन ज़्यादा है, देखिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये आम है, यहाँ पर आम, और यहाँ पे है तरबूज, ये कद्दू है। इसमें वजन किसका ज़्यादा है, कद्दू पर, तक कद्दू पर निशान लगा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये टमाटर और मिर्ची, ये पल्ला कौन सा नीचे है, टमाटर में। तो टमाटर में क्या है, वजन ज़्यादा है, और जो ऊंचा है उसमें वजन कम है। तो हम ये टमाटर पर सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे एक में मिर्ची है और एक में बैंगन है, तो बैंगन वाला नीचे है तराजू, मतलब बैंगन का वजन ज़्यादा है, तो हम वजन के क्लिक कर देंगे, तो इसका सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आए समझ में। आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, है ना, ताकि वो भी आसानी से सीख सकें। यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं, जिसके आधार पर आप उसके आगे और पीछे के वर्णों को लिखना है। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, बी, तो बी के बाद क्या आएगा, सी, सी के बाद डी दे रखा है ऑलरेडी, डी के बाद क्या आएगा, ई। यहाँ पे हमें कैपिटल लेटर्स दे रखे हैं, इसलिए हम भी कैपिटल लेटर्स ही लिखेंगे, स्मॉल होता तो हम स्मॉल लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए के, है ना, के पहले क्या आता है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्या आता है, जे, जे, जे के बाद के बाद क्या आता है, एल, एल के बाद एम यहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ है पहले से। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये क्यू, क्यू के पहले वाला खाली है, तो क्यू के पहले क्या आएगा, पी। अब पी के बाद हमने क्यू भरा हुआ है, क्यू के बाद आर, आर के बाद क्या आता है, एस, तो यहाँ पर हम एस लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में। इसी प्रकार से अब यहाँ पे और दे रखा है यू, यू के बाद क्या आता है, वी, वी के बाद डब्ल्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स, है ना। प्रश्न चौथा दे रखा है, दिए गए चित्र में रंग भरिए। यहाँ पे हमें चित्र दे रखा है, हमें उसमें कलर भरना है ना। तो हम इसमें कौन सा कलर करते हैं, चलो बच्चों, इसमें हम कर देते हैं वाइट कलर कर देते हैं। ठीक है, ये हमने किया वाइट कलर, ये इसमें थोड़ा कलर बाहर हो रहा है, तो आप ध्यान रखें, आप आपके
आप जब कलर करें तो इसको बाहर कलर नहीं जाने देना है, ठीक है, अंदर ही करना है। ओके, ये हमने वाइट कर दिया। अब कुछ ब्लैक कर देते हैं हम, है ना, इसके कुछ पट्टियों को ब्लैक बना देते हैं। ये इसकी कुछ पट्टियाँ ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर किया ब्लैक कलर। ये इस प्रकार से आप जो चाहे वो कलर कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लैक कलर ही करना है। ओके, ये आपके मनपसंद कोई सा भी कलर आप कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें येलो कलर कर दीजिए। ओके, ठीक है, इस प्रकार से आप कोई सा भी कलर इसमें कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आया समझ में, है ना मज़ेदार। इसमें देखिए पढ़ने के साथ में कलर करना भी ही साथ में दे रखा है, पढ़ते भी जाइए और कलर भी करते जाइए, है ना। पढ़ो भी, कलर भी करो, सब करो, खेल खेल में पढ़ाई, ठीक है। अब अगला देखिए, अलग कौन सा है, हमें ये छाट कर यहाँ पर हमें बताना है। यहाँ पर इसमें अलग कौन सा है, अलग कौन सा है ढूंढ कर बताइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चित्र देख रहे हैं आप लोग, ये चिड़िया है, ये भी चिड़िया है, ये क्या है, कुत्ता है, ये भी पक्षी है, ये भी पक्षी, ये भी पक्षी है। अलग क्या है यहाँ पे, कुत्ता। तो हमने कुत्ते पर घेरा लगा दिया क्योंकि कुत्ता उड़ता नहीं है, बाकी सारे पक्षी दे रखे हैं जो कि उड़ते हैं। अब वर्कशीट नंबर 3 देखते हैं हम। वर्कशीट नंबर 3 में देखिए, देखो सोचो चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो, ठीक है। अब देखिए चित्र देख रहे हैं आप, इसमें बालक खेल रहे हैं, बालिका खेल रही है, तो हमने इसमें क्या सेंटेंस बनाया, वाक्य बनाया, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और दूसरा बनाया बालिका बैटिंग कर रही है। मतलब ये दोनों बालक बालिका आपस में खेल रहे थे, बालिका क्या कर रही है, बैटिंग कर रही है, और ये बालक बॉलिंग कर रहा है ना। इस प्रकार से हमें चित्र को देखकर बताना है कि कौन क्या कर रहा है। प्रश्न दूसरा, अंदाज़ा लगाइए और जांच कीजिए। यहाँ पे वस्तु का नाम दे रखा है, मेरा अंदाज़ा बित्ता में, और मेरा परिणाम किताब की लंबाई। जब किताब की लंबाई का अंदाज़ा लगाया तो कितना था, 3 बित्ता, लेकिन जब उसको नापा गया तो कितना निकला, 2 बित्ता। इसी प्रकार दरवाजे की चौड़ाई, दरवाजे की चौड़ाई देखी तो कितनी थी, हमने अनुमान लगाया तो कितना था, 4 बित्ता, लेकिन सही में कितनी निकली वो, 3 बित्ता। इसी प्रकार ये देखिए, दादाजी की छड़ी की लंबाई, दादाजी की छड़ी हमने जब देखा कि अनुमान लगाया तो 3 बित्ता थी, लेकिन रियल में वो कितनी थी, 2.5 बित्ता, मतलब कि 2.5 बित्ता। मम्मी की बेलन की लंबाई, इसलिए बेलन की लंबाई हमने देखा कितनी थी, हमने अनुमान लगाया तो 1 बित्ता थी, लेकिन वो निकली 0.5, मतलब आधा बित्ता ही निकली, ठीक है। इस प्रकार से इसको हमें बताना था। अब अगला देखिए, चित्र को पूरा कीजिए और इनके नाम लिखिए, है ना। चित्र को पूरा करके बताना है हमें। तो ये क्या है, यहाँ पर ये किसका चित्र दे रखा है, ये चित्र से समझ में आ रहा होगा आपको, ये किसका चित्र है, ये कुत्ते का। किसका है, कुत्ते का। हमें इसको पूरा करके नाम बताना है। ये किसका चित्र है, यहाँ पर
ये हमने पूरा किया। ये क्या है? मछली। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मछली। ठीक है। और ये क्या है? मक्खी। ये किसका चित्र है? मक्खी का। ठीक है। इस प्रकार से हमें चित्र को कंप्लीट करके बताना है। अब देखिए, सही चित्र पर सही का निशान लगाइए। सही चित्र पर ये सही का निशान लगाना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये जो शब्द लिखा है उन दोनों चित्रों में देखना है कि ये कौन है। जैसे यहाँ लिखा है सिस्टर, SISTER, सिस्टर। ये चित्र दोनों में देख के बताना है कि सिस्टर कौन है। तो यहाँ पे देखिए ये सिस्टर है, तो इस पे यहाँ पे सही का निशान लगा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है मदर, MOTHER, मदर। मदर मीन्स माता जी, मतलब मम्मी। तो इन दोनों में से मम्मी कौन है, उस पर हमें सही का निशान लगाना। तो ये है मम्मी। अब ये तो देख के लग रहा है कि ये क्या है? बालिका है। ठीक है। आए समझ में? आशा करते हैं आसानी से समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब देखिए, बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा करो और उसमें रंग भरो। ठीक है। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के और नए नए वीडियोस रोज़ मिलते रहें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना गिनती लिखी हुई है। इसको आपको इस प्रकार से, ये जो है ना डॉट डॉट बने हुए हैं, आपको बस इनको मिलाते जाना है। ये आप इसको मिलाएंगे तो ये चित्र बन जाएगा। किसका चित्र बना हुआ है? ये कुत्ते का। इसमें आपको क्या करना है? कलर करना है। तो आप इस पर कोई सा भी कलर कर सकते हैं। आप इस प्रकार से इस पर कलर कर दीजिए। ठीक है। ये अब हम चलिए इस पर ब्लैक कलर ही कर देते हैं। ये आपको इस प्रकार से इस पर क्या करना है? कलर करना है। ये आपको इस प्रकार से कलर करना है। ठीक है। ये किसका? हमें क्या करना है? इसमें बस जो गिनती लिखी हुई है, बिंदु मिले हुए हैं, बिंदु लिखे हुए हैं, उनको मिलाते जाएंगे और इसमें हम कलर करते जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कलर इसमें हो जाएगा। ठीक है। ये आप इस प्रकार से और अच्छे से कलर कर सकते हैं। आप पेंसिल कलर यूज़ करना, तो उससे आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आए समझ में? इस तरीके से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के और नए नए वीडियोस मिलते रहे। और हमारे चैनल पर और भी वीडियोस हैं जो सीखने के लिए, तो आप उसको भी आसानी से देख सकते हैं। हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसके थ्रू भी आप आसानी से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।